अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो का जो पर्पस है वो आपको पीएमसी एमडी कैट 2022 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताना है। काफ़ी स्टूडेंट को इशू आ रहा है, तो मैंने वीडियो इसीलिए बनाई ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि किस तरह से आप पीएमसी की वेबसाइट पे ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रजिस्ट्रेशन पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट जो pmc.gov.pk पर नहीं है। जो न्यूज़ में आपने देखा था तो वो वेबसाइट है pmcexams.gov.pk। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको pmcexams.pmc.gov.pk। तो बेसिकली एक सब डोमेन है जो पीएमसी ने क्रिएट की हुई है, और इसका जो पर्पस है वो पीएमसी एग्ज़ाम्स का एक सेपरेट पोर्टल बनाना है, ताकि जितने भी पीएमसी एग्ज़ाम्स हैं वो सेपरेट पोर्टल के ऊपर जाकर रजिस्टर होंगे। और ये स्पेसिफिकली एमडी कैट 2022 की जो रजिस्ट्रेशन है वो इस पोर्टल के ऊपर प्रेजेंट है। अब जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो मे बी ये टाइम ले रहा हो, क्योंकि सर्वर के ऊपर लोड काफ़ी है। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट इस टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं। जब सर्वर ओपन होगा तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, और मैं आपको रिकमेंड यहाँ पर ये करूँगा कि रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले जो राइट साइड पे FAQs हैं उनको एक दफ़ा प्रॉपरली पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या इश्यूज़ अगर आपको आए तो उनका सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट फ़ौरन वेरीफाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यहाँ मेंशन है कि 24 आवर्स में वो वेरीफाई होगा। फिर ये भी मेंशन है कि जो लास्ट टाइम रिपीटर्स थे उनको दोबारा से न्यू यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये FAQs एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल चुके होंगे। तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। अब जब न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक साइन अप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस साइन अप के फॉर्म में बेसिकली आपने अपना अकाउंट डेवलप करना है। अब ये ख्याल रखें कि जब आप अकाउंट को डेवलप करेंगे तो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो वो करेक्टली एंटर हो, और जो आपके पास बे फॉर्म के ऊपर या स्मार्ट कार्ड के ऊपर या CNIC के ऊपर इंफॉर्मेशन है, आपने एग्जैक्टली उस इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। जैसे सबसे पहले वो आपसे फुल नेम पूछेगा इंग्लिश में, तो आप अपना यहाँ पर नाम ऐड कर देंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से आपका नाम हसन रज़ा है, तो आप यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम हसन रज़ा एंटर करेंगे। और जो नाम आप एंटर करेंगे ये आपके CNIC, आपके बे फॉर्म या स्मार्ट कार्ड से मैच होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है कि आपका फुल नेम इन उर्दू। तो ये नाम भी आपने बड़ा केयरफुली एंटर करना है कि आपका नाम उर्दू में क्या होगा। तो जो नाम आपका एग्जैक्टली उर्दू में है, आपके पास नीचे कीबोर्ड आ जाएगा, कुछ आपके वर्ड शिफ्ट दबाने से आएंगे, आप उसको एंटर कर दें। अब यहाँ पर स्टूडेंट को इशू आता है कि कई दफ़ा आपका नाम वेरीफाई नहीं होता, वहाँ पर आ जाता है कि एडमिन आपका नाम वेरीफाई करेगा। तो अगर ये आपको इशू आता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एडमिन आपका नाम वेरीफाई कर देगा उर्दू में, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, अपना जो करेक्ट ईमेल आईडी है उसको एंटर करें। अब इसमें भी ख्याल रखें कि आपका ईमेल आईडी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आनी है, क्योंकि जब आप उस ईमेल को वेरीफाई करते हैं तभी आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और यही वो ईमेल आईडी है जो बाद में दोबारा लॉगिन करते हुए आप ऐड करेंगे। तो ईमेल आईडी को बड़ा ध्यान से आपने एंटर करना है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वो करेक्ट हो। अच्छा, इसके बाद पासवर्ड आपसे पूछता है। अब पासवर्ड में एक चीज़ ख्याल रखें कि पासवर्ड ये वो नहीं है जो जीमेल का है। ये पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इसको याद भी रखना है। अब पासवर्ड में जो कंडीशन यहाँ पर होती है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि आपके पासवर्ड में अल्फ़ाबेट और नंबर होने चाहिए, जैसे पाकिस्तान 1 2 3। अब यहाँ पर अगर आप पासवर्ड को देखें तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हैं। कोई भी स्पेशल कीवर्ड आपने यूज़ नहीं करना, @ऑफ या कोई भी हैशटैग वगैरह आपने यूज़ नहीं करना। और मैं रिपीट करूँगा, ये पासवर्ड कोई भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं है कि पासवर्ड वही हो जो जीमेल का। उसके बाद अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ को एंटर करें, जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करें। जो नीचे फॉर्मेट है उसमें डे है पहले, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपने करेक्टली एंटर करना है। चाहे ऊपर से कर लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो नीचे फॉर्मेट में डे स्लैश मंथ स्लैश आपके पास ईयर एंटर करें करेक्टली, आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ऊपर से खुद ब खुद कैलेंडर चेंज हो जाएगा। फिर नेशनैलिटी है,
फिर आपका जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर के बारे में ख्याल रखें कि करेक्ट होना चाहिए, और +92 आ चुका है, इसका मतलब आपने सिर्फ आगे नंबर ऐड करना है। ठीक है, ज़ीरो ऐड करेंगे वो इनकरेक्ट है, तो ज़ीरो के अलावा अपना नंबर ऐड करें। फिर ये ख्याल रखें कि आपका नंबर पोर्ट ना हो, ये ना हो कि नंबर आपका यू फ़ोन से वारिद या वारिद से किसी और में पोर्ट हुआ हो। अगर ऐसा हो तो कई दफ़ा वेरिफिकेशन मैसेज नहीं मिलता। फिर आपके पास आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। अब सिलेक्शन में आप लोग देख लें कि CNIC, पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके पास उस टाइम पे प्रेजेंट है और वैलिड है उसको देखना है, और उसके मुताबिक आपने CNIC नंबर या पासपोर्ट नंबर वगैरह ऐड कर देना। उसके बाद उस CNIC नंबर के ऊपर जो आपकी इशुएंस डेट है कि वो CNIC कब इशू हुआ, हर CNIC, हर बे फॉर्म, हर स्मार्ट कार्ड पे लिखा होता है। आपने करेक्टली वो नंबर ऐड करना है, क्योंकि ये डाटा नादरा से वेरीफाई होगा। अगर आप इनकरेक्ट ऐड करेंगे, ये वेरीफाई नहीं होगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे। अब ये देखें वो एरर आ गया जो मैंने जिसकी बात पहले की कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, और जब अल्फ़ा न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग नंबर और अल्फ़ाबेट्स को ऐड करेंगे, आपका पासवर्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। नाम एग्जैक्टली CNIC या स्मार्ट कार्ड वाला, करेक्ट ईमेल आईडी, पासवर्ड के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स और नंबर, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में शुरू में ज़ीरो नहीं लिखना, और अगर तो पोर्ट हुआ है तो मैसेज आने में इशू हो सकता है। फिर आप लोग क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिफिकेशन जो टाइप है उसको सिलेक्ट करेंगे। CNIC है, बे फॉर्म है, पासपोर्ट है, उसको करेक्टली एंटर करें। उसके बाद उसकी जो इशुएंस डेट है उसको एंटर करें। आप देख रहे होंगे कि बार बार वो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि पहले मैंने स्पेशल की अप्लाई करने की कोशिश की, अब मैंने रजिस्टर किया तो प्रोसीड हो गया। अब मे बी ये टाइम ले, कोई एरर दे दे, अगर एरर देता है दोबारा रिफ्रेश कर लें, दोबारा उस फॉर्म को फिल कर दें, कोई इशू नहीं, लेकिन होगा ज़रूर। तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था, मल्टीपल टाइम्स मैंने किया। अब इसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड पूछेगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, ये 6 डिजिट कोड आप एंटर करेंगे, और 6 डिजिट कोड एंटर करने के बाद आप वेरीफाई को क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ आपको ईमेल भी आई होगी, आपने उस ईमेल को ओपन करके वेरीफाई को क्लिक करना है, वेरीफाई हो जाएगा। अगर मेन इनबॉक्स में ईमेल नहीं आई तो जंक और स्पैम के फोल्डर को देख लें, वहाँ पर भी ये ईमेल आ सकती है। अब जो वेरीफाई कर लेंगे तो नेक्स्ट आपके क्या करेंगे, आप दोबारा से आप लॉगिन के पेज पे चले जाएंगे। अब लॉगिन का पेज ये वही पेज है जो शुरू में वेबसाइट को ओपन करते हुए आया था, जहाँ पर एक तरफ साइन अप था और एक तरफ लॉगिन था। अब आप यहाँ पर क्लिक कर रहे होंगे लॉगिन वाले को, कि इन केस अगर आपसे ये वेबसाइट क्लोज भी हो जाती है तो फिर भी आपने दोबारा से जो लॉगिन वाली ऑप्शन है लेफ़्ट साइड पे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और कोशिश करें कि आप ये सारा जो प्रोसेस है ये आप लैपटॉप पे करें, मोबाइल फ़ोन पे ना करें। लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप लोगों ने ये प्रोसेस करना है, आपके लिए ईजी होगा। और यही प्रेफर भी करता है PMC कि सारा का सारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये आप लोग अपने लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर पे करें, मोबाइल फ़ोन को प्रेफर वो नहीं करता। अब लॉगिन करने के बाद आपके पास एक फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से फिल्ड होंगी, कुछ आपको ऐड करनी है, जैसे फादर्स नेम आप ऐड करेंगे, उसके बाद अपना जेंडर ऐड करेंगे, फिर आपके पास आपका मार्शल स्टेटस क्या है, उसके बाद आपके फादर का जो प्रोफेशन है वो पूछा जाएगा। अब फादर के प्रोफेशन में और मदर के प्रोफेशन में मे बी आपके पास जो ऑप्शंस हों वो सिलेक्टेड हों, मतलब पूरी ना हो, तो फिर जो नियरेस्ट ऑप्शन आपके पास आती है आप उसको मार्क कर सकते हैं। और ये इतना इशू नहीं है, अगर आप कोई नियरेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर भी देते हैं और बाद में पोर्टल में जो एग्जैक्ट प्रोफेशन है वो ऐड हो जाता है तो आप कर सकते हैं। जैसे आर्मी ऑफिसर्स की ऑप्शन नहीं है तो आप उससे नियरेस्ट कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी जो आपको लगता है कि क्लोजेस्ट हो सकती है उसको सिलेक्ट कर दें, और बाद में आप प्रोफाइल में जाकर इस ऑप्शन को एडिट कर सकते हैं।
मदर का प्रोफेशन ऐड कर दें। उसके बाद डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, या अपने एग्जैक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट, अगर नहीं पता अपने फादर से पूछें, उस डिस्ट्रिक्ट को ऐड करें। फिर प्रोविंस आपका होना चाहिए एग्जैक्ट। इसके बाद मे बी टाइम लगे कि आपके पास जो करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस है वो सिलेक्ट ना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिस्टम टाइम लेगा आपके प्रोविंस के मुताबिक उन सिटीज़ को ऐड करने में। तो वेट करें। अब मैं देखें बार बार सिटी लिखने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं आ रहा, तो ये भी कर सकते हैं कि जब तक वो आए आप जो पिक्चर है उसको ऐड कर दें, आपके पास टाइम होगा। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास सिटीज़ के नेम आ गए, लेकिन जो सिटी का नाम है अगर वो आप अपने प्रोविंस के अलावा सेलेक्ट करेंगे वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। अब ये सिर्फ वही सिटीज़ आए हैं जो प्रोविंस के अकॉर्डिंग है। पिक्चर के बारे में याद रखें कि आपकी पिक्चर जो है वो उसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अगर वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर नहीं है, अपने घर में किसी भी जगह पर जहाँ वाइट कोई बैकग्राउंड हो, कोई वाइट दीवार हो, उसके सामने खड़े होकर इमेज ले लें, और आपकी इमेज का साइज़ जो है उसका मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको सिलेक्ट करें। अब एग्जामिनेशन सेंटर को जब सिलेक्ट करेंगे तो प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी में पहले सिर्फ इंटरनेशनल जो आपके पास एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो आ रहे होंगे, तो यहाँ पर भी आपने वेट करना है, कुछ टाइम लगेगा और जो आपके पास एग्ज़ाम सेंटर है वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो इंटरनेशनल तो आ रहे हैं, लोकल नहीं आ रहे, तो वेट करना है। कुछ देर के बाद आपके पास प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी लोकल जो होंगे वो आ जाएंगे। तो आपके सामने मैं यहाँ ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, सिटी लिख रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक सिटी वाली ऑप्शन को नहीं दे रहा। आप खुद से लिख भी देंगे तो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा अनलेस वहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर वो सिटी नेम ना आ जाए। अब जब यहाँ सिटी का नाम आपके पास आ जाएगा तो जो प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी है उसको एंटर करें। हर सिटी का नाम नहीं होगा, जो सिलेक्टेड एग्ज़ाम सेंटर्स है वहाँ पर होगा। फिर एक अल्टरनेट भी दे दें, जैसे मैंने प्रेफर्ड सिटी एग्ज़ाम लाहौर दे दिया और अल्टरनेट के अंदर मैंने कोयटा दे दिया। उसके बाद एग्ज़ाम डेट जो प्रेफर करते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि जो आप एग्ज़ाम डेट यहाँ पर देंगे ये फाइनल नहीं है, ये आपकी प्रेफर्ड है। और जो हमारे पास एग्ज़ाम का डेट का पोर्टल ओपन होगा उस पोर्टल के ऊपर जाकर फिर आप अपनी एग्जैक्ट डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें ये फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है कि जैसे ही वो पोर्टल ओपन होगा तो जो आप डेट सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ही वो डेट आपको मिल रही होगी। इसके बाद ऑप्शन है कि क्या आपका कोई सिबलिंग, आपका बहन भाई किसी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में अक्रॉस पाकिस्तान इनरोल तो नहीं है, अगर है तो आप यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद सिंपली आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होती है उसमें आपके पास आपसे एजुकेशन के बारे में पूछेगा। उस एजुकेशन के अंदर आप लोग क्या कर रहे होंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन को सिलेक्ट कर रहे होंगे। एफएससी है, ए लेवल्स है, ठीक है। अगर आप रिपीटर हैं, इम्प्रूवर हैं, आप एफएससी को सिलेक्ट करेंगे। कंट्री आपका जो बोर्ड है अब उसको सिलेक्ट करें, लाहौर बोर्ड सिलेक्ट करें। अगर लाहौर बोर्ड है, फेडरल है, सिंध है, जो भी बोर्ड आपका है, अगर उसमें ऑप्शन नहीं आ रही तो अदर की ऑप्शन को क्लिक करके बोर्ड का नाम एंटर कर दें। जब बोर्ड का नाम एंटर करेंगे तो उसके बाद उस बोर्ड के साथ एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूट है उनके नाम आ जाएंगे। अगर वहाँ पर भी आपका नाम नहीं आता तो वहाँ पर भी आप अदर की ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम ऐड कर सकते हैं। प्रोविंस से ही ऐड करें, सिटी ऐड करें, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से ही ऐड होना चाहिए। और फिर आपका जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं, वो एग्जैक्ट आप कॉलेज का एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देंगे। और नॉर्मली अगर ऊपर कॉलेज का नाम आ गया तो वही कॉलेज का एड्रेस आपने सिंपली नीचे ऐड कर देना। अब ये चीज़ ख्याल रखें कि आपके पास जो बोर्ड है वहाँ पर अदर की ऑप्शन है, तो अदर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो बोर्ड है अगर वो लिस्ट में नहीं आ रहा तो उसको ऐड कर दें। इसी तरह से आपका इंस्टीट्यूट का नाम अगर नहीं आ रहा तो अदर की ऑप्शन को क्लिक करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम आप ऐड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में देखिएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, अगर आप फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव कर रहे हैं, सेकेंड ईयर को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप एफएससी की कैटेगरी में ही आ रहे होंगे कि करंटली आप एफएससी के स्टूडेंट हैं। तो जो भी आपको क्वालिफ़िकेशन अपनी लगती है उसको आप सेलेक्ट कर दें, इसको सबमिट कर दें और साथ साथ इसको सेव करते जाएं। उसके बाद आपका प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी आपकी फ़ी की। जो एग्ज़ाम फ़ी है वो लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी 6000 है। अब जो फ़ी है उसको सबमिट करवाने के यहाँ पर मेथड्स क्या क्या हैं, 3 मेथड आपको नज़र आएंगे जब आप यहाँ पर एक्शन में रजिस्टर को क्लिक करेंगे।
अब वो जो 3 मेथड हैं उसमें क्रेडिट डेबिट कार्ड है, जैज़ कैश है और बैंक चालान, मीन्स बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर आप बैंक चालान को क्लिक करते हैं तो आपके पास बैंक चालान में ओपन हो जाएगा एमसीबी का बैंक चालान, क्योंकि आप ये पेमेंट सिर्फ एमसीबी में कर सकते हैं। और ये बात जो पीएमसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था प्रिंट मीडिया के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, वहाँ भी मेंशन था कि एमसीबी में ये चालान फॉर्म सबमिट होंगे। तो मे बी यहाँ भी टाइम लगे, आप जब क्लिक करें तो आपको वेट करना पड़े उस पोर्टल को अपलोड होने में, क्योंकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड की उस इन्फॉर्मेशन को उसने ऑटोमेटिकली चालान फॉर्म में फिल करना है। तो मे बी आपको 1 से 2 दफ़ा इसको रिफ़्रेश भी करना पड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है कि आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो वेट करना है, रिफ़्रेश करना पड़े, रिफ़्रेश करें, इसके बाद आपका चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस चालान फॉर्म को क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड की थी नाम के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर शो हो जाएगी। अब ये जो चालान फॉर्म आपको इशू हुआ, इस चालान फॉर्म को प्रिंट करके आप लोग किसी भी एमसीबी की ब्रांच में जाकर इसको सबमिट करवा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन आपके पास जो आती हैं वो जैज़ कैश आती हैं और क्रेडिट और डेबिट कार्ड की आती हैं। तो मे बी यहाँ भी क्लिक करने से आपको एरर आ रहा हो, घबराना नहीं है, उसको दोबारा 1-2 दफ़ा ट्राई कर लेना। अब जब जैज़ कैश की ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो पोर्टल ओपन होता है वो आपको एक सिलेक्टेड टाइम देगा, और वो ऑलमोस्ट कोई 120 सेकेंड्स 2 मिनट का टाइम है, जिस टाइम के अंदर अंदर आपने वो जैज़ कैश की पेमेंट करनी है। अगर नहीं करेंगे तो दोबारा से आपको ये प्रोसेस जैज़ कैश वाला रिपीट करना पड़ेगा। तो जैज़ कैश वाली पेमेंट को आपने क्लिक किया तो जैज़ कैश का एक सेपरेट जो पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपका जो मोबाइल अकाउंट नंबर है जिस पे वो जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है वो आप एंटर करेंगे, और फिर जो जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है उसके लास्ट सीएनआईसी के जो 6 डिजिट्स हैं उनको एंटर करेंगे। यहाँ पर अपना सीएनआईसी नंबर ऐड नहीं करना, जो आपका जैज़ कैश का अकाउंट होगा उसके सीएनआईसी के लास्ट 6 डिजिट आप ऐड कर रहे होंगे, और फिर इस प्रोसेस को आप कंप्लीट करेंगे और जो फ़ी है आपकी पे हो जाएगी। तो ये दूसरा मेथड है। कई दफ़ा बार बार जैज़ कैश पे पेमेंट करेंगे तो एरर भी आ सकता है, तो कुछ देर के लिए छोड़ दें, सर्वर पे लोड होगा, उस वजह से भी ये पेमेंट डिले हो सकती है। फिर जब पेमेंट हो जाए जैज़ कैश की तो उसका स्क्रीनशॉट संभाल लें कि इन केस कोई इशू आता है तो वो जो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा वो आपके पास एक तरह का प्रूफ ऑफ पेमेंट है, जिसको आप बाद में प्रेजेंट कर सकते हैं पीएमसी को, इन केस अगर ऐसा ना हो। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पर याद रखें कि पीएमसी ने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी फ़ौरन पेमेंट अपडेट नहीं होती तो 24 आवर्स का टाइम है, उस 24 आवर्स के टाइम के अंदर आपकी जो पेमेंट है उसने अपडेट होना है। तो इसमें भी ख्याल रहे कि आपने कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करनी कि हमारी पेमेंट तो हो गई है लेकिन अभी भी हमारा पोर्टल के ऊपर अनपेड आ रहा है। कोई मसला नहीं, 24 आवर्स वेट करें, वो अपडेट हो जाएगा। इन केस नहीं होता तो फिर आप पीएमसी की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन है, आप वहाँ पर कॉल करके अपना ये इशू बता सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई भी इशू आ रहा है, जैसे आपके पास लेट से आपका सीएनआईसी नंबर वहाँ पर वो इनवैलिड देता है या बे फॉर्म का नंबर इनवैलिड देता है, और आपको पता है कि वो सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप पीएमसी की ऑफिशियल हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमें इशू आ रहा है कि हम इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। और बार बार जब आप अकाउंट को रिफ़्रेश करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो मे बी वो आपको ये भी कह दे कि आपके पास जो मल्टीपल ऑप्शंस हो चुकी हैं, आपके पास एग्जॉस्ट हो चुका है आपके पास जो ऑप्शन है, तो उसमें छोड़ दें पोर्टल को और कुछ घंटों के बाद दोबारा उसको ट्राई करें। तीसरी ऑप्शन आपके पास पेमेंट की जो है वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड की है। इसमें भी आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, क्योंकि इसने बेसिकली जो गेटवे है बैंक का, एमसीबी बैंक का, उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी आप लोग वेट करें, अगर नहीं होता उसको रिफ्रेश करके दोबारा ओपन कर लें। तो यहाँ पर अब जो गेटवे ओपन होगा वो एमसीबी का गेटवे ओपन होगा, और इस गेटवे के थ्रू आप अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जो कोई भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड हो सकता है किसी भी बैंक का, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और ख्याल रखें कि जो पेमेंट आप करें उसकी इन्फॉर्मेशन को पेमेंट के बाद सेव कर लें, ताकि वो भी इन केस अगर कोई इशू होता है तो आप पीएमसी को एज अ प्रूफ दे सकें। तो ये 3 मेथड पेमेंट के हैं। इसमें आपके पास बैंक चालान भी है, जैज़ कैश भी है और क्रेडिट और डेबिट कार्ड।
तो जो भी आपको सेफ़ लगे उस सेफेस्ट मेथड को यूज़ करें और अपनी पेमेंट को करवा दें। मेरे नज़दीक सबसे सेफेस्ट मेथड जो है वो ऑब्वियसली बैंक चलाना है, अगर सेफ की बात करें। अदरवाइज़ हमारा जो बैंकिंग मेथड दूसरे दोनों हैं, जैज़ कैश और क्रेडिट डेबिट कार्ड, उनमें भी कोई इशू नहीं है, आप उनके थ्रू भी पेमेंट करवा सकते हैं क्योंकि वो भी आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं और अपनी फ़ीस को सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद आप अपने अकाउंट को अगर साइन आउट कर भी देते हैं तो कोई इशू नहीं। बाद में आप दोबारा आके अपनी प्रोफाइल के अंदर अगर अपने फादर का ऑक्यूपेशन है, मदर का ऑक्यूपेशन है, कोई ऐसी चीज़ को एडिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप अपने नाम को या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपका CNIC नंबर वगैरह या स्मार्ट कार्ड का नंबर है उसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो वो आपने करेक्टली अपलोड करना है फर्स्ट टाइम ही, उसका ख्याल रखना है क्योंकि वो ऑप्शन ऐसी है जो बाद में एडिट नहीं हो सकती। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको एक पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आया होगा कि किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है, आप किस तरह से अपने रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं। सब्र करना है, पेशेंस रखनी है, टाइम लगेगा लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। मुझे भी ये पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने में एटलीस्ट 2 आवर्स लगे थे और मुझे बार बार पेजेस को रिफ़्रेश करना पड़ा था, फिर जाके ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ था। लेकिन पेजेस को रिफ़्रेश करना और चीज़ है, बार बार अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना और चीज़ है। तो कोशिश करें बार बार इन्फॉर्मेशन को ऐड ना करें, वो उससे आपके पास जो मल्टीपल ऑप्शन है वो एग्जॉस्ट हो सकती हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगी।